हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग एड। तो आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिसमें ना ही हमने कोई अस्तर, लाइनिंग या फिर कोई चैन वगैरह यूज़ की है। तो इसका जो मेज़रमेंट यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैं वो बताऊँगी अभी आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको कटिंग किया है। अब देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर कटिंग किया था इसकी जो लेंथ ली थी मैंने वो ली थी 26 इंच और चौड़ाई ली थी मैंने इसकी 17 इंच। अब इस तरीके से हमें 17 इंच चौड़ा और 26 इंच लंबा इस तरीके से ये एक रेक्टेंगल पीस कटिंग करना है। तो मैं यहाँ पर इस रेक्टेंगल पीस को कटिंग कर लूँगी और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। बहुत ही सुंदर कलरफुल हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है बनकर तैयार होगा और इसको आप सालों से सालों तक यूज़ कर सकते हो, सालों साल। अब यहाँ से हमने जो मार्किंग की थी इस रेक्टेंगल पीस को हमें कटिंग करना है। कटिंग हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हमें एक और पीस चाहिए पर हमें वो थोड़ा बड़ा चाहिए मेज़रमेंट उसका। अब इस तरीके से हमने इस पीस को रख लिया है। तो देखिए, यहाँ से मैंने जहाँ पे ये पीस उड़ा है कपड़ा भी, यहाँ से हमने इस तरीके से इसको हमें जो हम दूसरे वाला पीस कटिंग कर रहे हैं इसको हमें जो हमने कटिंग कर लिया है इस वाले पीस से 6 इंच बड़ा रखना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। 6 इंच हमें ज़्यादा रखना है लंबाई में। चौड़ाई उतनी ही लेनी है, 17 इंच लिया है मैंने, आप अपने हिसाब से ले सकते हो कम ज़्यादा। बट लंबाई में हमने जो पहले पीस कटिंग किया था उसको हमें उससे 6 इंच हमने लंबा लिया है दूसरे वाले पीस को। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको कटिंग कर दिया है। तो देखिए, एक पीस लिया था हमने 26 इंच का और एक पीस लिया था हमने 31 इंच का और चौड़ाई दोनों की बराबर थी 17 इंच। अब इस तरीके से हमें क्या करना है, ऊपर वाला पीस तो हम एक साइड रख देंगे। अब ये वाला जो पीस है यहाँ पे हमने जो 6 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस पर हम निशान लगा देंगे। इस तरीके से 6 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था। अब इस 6 इंच को छोड़ते हुए हमें इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको हमें सेंटर से कट कर लेना है। अब आप समझ ही गए होंगे, एक पीस हमें थोड़ा बड़ा चाहिए और एक पीस हमें थोड़ा छोटा चाहिए। तो इसलिए हमने इसका सेंटर निकाला और 6 इंच कपड़ा हमने ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा लिया था उसको छोड़ दिया है। अब इसको हमें सेंटर में से कट करना है। ये हमने इस तरीके से रखा है कि 6 इंच हमारा जो, अगर हम इसको सेंटर से कट करते तो देखिए ये बराबर हो जाता। बट हमें 6 इंच एक पार्ट में ज़्यादा चाहिए था और एक पार्ट थोड़ा छोटा चाहिए था। तो इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसको ऊपर निकाल दिया है और बीच में से फिर इसको बचे हुए में से सेंटर में से कटिंग कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास सिलाई से छोटी छोटी कतरनें बच जाती है तो हम कूड़े वगैरह में, डस्टबिन में इनको डाल देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 3.5 इंच ली है चौड़ाई पट्टी की और लंबाई तो देखिए छोटी छोटी कतरनें थी, बस चौड़ाई हमें बराबर रखनी है। बाकी मैंने इस तरीके से छोटी छोटी कतरनों को 3.5 इंच की चौड़ाई में जोड़कर इस तरीके से एक लंबी सी पट्टी बना ली है। तो देखिए, इस तरीके से कतरनें तो सभी के पास होती है। अब हमने जो ये वाला पीस लिया था जो हमारा 26 इंच वाली लंबाई थी और 17 इंच चौड़ाई थी, इस वाले पीस को हमें लेना है। 26 इंच लंबाई थी जिसकी और 17 इंच चौड़ाई थी, इस वाले पीस को हमने ले लिया है। अब इस वाले पीस को लेने के बाद हमने जो कतरनों की सीधी एक रस्सी सी लाइन सी बनाई है जोड़कर कतरनें, और 17 इंच वाली साइड पे, 17 ध्यान रखना है इस चीज़ का, 17 इंच वाली साइड पे मैं इस तरीके से इस कतरन को रख रही हूँ। तो ये जो पट्टी मैंने यहाँ पे सीधी रखी है, तो देखिए इस तरीके से उल्टी साइड मैंने नीचे की तरफ करी है। और जो हम दूसरी पट्टी लगाएंगे ना उसको हमें थोड़ा अलग तरीके से रखना है। तो ये वाली हम जो पहली पट्टी लगाएंगे इसमें उसको हमने सीधा ही रखना है क्योंकि हम किनारे पे लगा रहे हैं ना इस पट्टी को, इसीलिए। अब हमने यहाँ पर लगा दी है पट्टी। अब ये इस तरीके से इस पट्टी के ऊपर हमें अब दूसरी पट्टी को उल्टा रखना है और इसमें हमें आधा से 1.25 इंच की मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने इस वाली पट्टी को रखा है और अब हम इस वाली पट्टी पे निशान लगाएंगे। तो सीधा हम इस पे इस तरीके से, सॉरी निशान नहीं सिलाई, तो इसको हम इस तरीके से सीधी सिलाई लगाएंगे। आधा इंच करीब हम कपड़ा इस सिलाई का मार्जिन लेते हुए चलेंगे।
और देखिए दोनों पट्टियों की सीधी साइड अंदर की तरफ आनी चाहिए और उल्टी साइड ऊपर की तरफ आनी चाहिए पट्टी की। तो इस तरीके से हम इसमें आपको दो पट्टी लगा के दिखा दूँगी, 2-3, बाकी फिर मैं बता दूँगी आपको किस तरीके से इसमें लगानी है। तो इस तरीके से हमने दूसरी पट्टी को भी अटैच कर दिया है स्टिचिंग करके। अब ये जो हमने पट्टी लगाई इसको भी हम अब इस तरीके से पलट देंगे। तो पट्टी को हमने इस तरीके से पलटना है और फिर से हमने पट्टी लेनी है और इस तरीके से इसके ऊपर रखनी है और इस पर सीधी सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से मैं पूरे कपड़े पे पट्टियाँ लगा लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमने ये वाली पट्टी भी लगा दी है। अब यहाँ पर इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब इसी तरीके से ना हमें पूरे कपड़े पे पट्टियाँ लगानी है। तो चलिए हम इसी तरीके से पूरे कपड़े पे पट्टी लगा लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। ये कोई हम हैंड बैग या फिर डोरमैट नहीं बना रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम कोई डोरमैट या हैंड बैग नहीं बना रहे हैं। आज की वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इस पर पूरे पे ये कलरफुल पट्टियाँ लगा दी हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं और इनके ऊपर हमने टोपी स्टिच भी कर दी है इस तरीके से। अब हम ये वाला फैब्रिक एक साइड रख देंगे और दूसरा फैब्रिक उठाएंगे। तो जो 17 इंच वाली साइड थी हमारे जो कपड़ा था उसको हमें इस तरीके से ऊपर से करीब 1 इंच यहाँ पर आधी इंच चौड़ी पाइपिंग बनानी है और इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। जो हमने एक बड़े कपड़े में से, जो हमारे 31 इंच वाले कपड़े में से हमने 2 कपड़े कट किए थे, एक ही कपड़े में से एक छोटा और एक बड़ा, उनमें से हम दोनों इस तरीके से दोनों कपड़ों को ऊपर की साइड से सिलाई लगा देंगे। सिर्फ एक साइड से हमें इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करते हुए आधे से 1 इंच इस तरीके से पाइपिंग सी एक बना लेनी है। अब इस पे तो मैंने बना दी है, दूसरे पार्ट पे भी हम 17 इंच वाली साइड पर हमें बनानी है, ये इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर भी देखिए मैं एक बार और नाप के दिखा रही हूँ। 17 इंच वाली साइड पे हम इस तरीके से इसको सिलाई लगा देंगे सीधी सीधी। तो सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब हमारा जो कलरफुल फैब्रिक था इसको हमें पहले बड़े वाले पीस को रखना है और इसकी सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है दोनों पीस की, और इसके ऊपर से हम छोटे वाले कपड़े को रखेंगे और इनकी सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है जो हमने पाइपिंग बनाई है। अब इसको हम चारों साइडों से सिलाई लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसको कटिंग कर देंगे। तो जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ इसको चारों साइडों से सिलाई लगाकर बंद करना है। तो फ्रेंड तब तक अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मैं रोज़ 1-2 वीडियो अपलोड करती हूँ इसी तरह की। तो अगर आप भी कुछ, मैं बस मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर और पुराने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको मैं डेली कुछ ना कुछ अच्छा सिखाती रहूँ, यही मेरी कोशिश है। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाती हूँ। तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पर मैंने बनाया था तकिए का कवर, तो ये पिलो कवर, कुशन कवर इस तरीके से मैंने बनाया था और आप इसको किसी भी छोटे बड़े तकिए के लिए बना सकते हो। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा? और इसमें देखिए ना ही चैन की ज़रूरत है और ना ही आपको अंदर से तकिया दिखाई देगा, बाहर की तरफ ही ये कवर हो जाएगा इस तरह से, इसलिए हमने वो 6 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा था। तो यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर ये पिलो कवर तकिए का कवर बनकर रेडी हो गया है और मेरे बेटे को तो इतना पसंद आया था, वो देखते ही इतना कलर सुंदर था इसका, एकदम से उठा के